हेलो जी, कैसे हैं सब। तो भैया स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो भैया आज हम बात करेंगे, मतलब अलग अलग स्टेट के लोग कॉल करते हैं। जैसे कोई आंध्रा से है, कोई तेलंगाना से है, कोई हैदराबाद से है, कोई पंजाब हरियाणा या फिर गुजरात से है ना। तो वो पूछते हैं प्रोसेस के बारे में। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। और लोग ये भी पूछते हैं, सवाल पूछते हैं भाई रहेंगे कहाँ, आएंगे, रिसीव कौन करेगा, कहाँ रहेंगे, खाना पीना रहना कैसा होगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो मोटे मोटे सवाल है लोग पूछते हैं, जो उसी का ही आंसर दूंगा मैं। और उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भैया सबसे पहला जो सवाल है, अगर कोई भी पूछता है तो वो पूछता है सर जी प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस भैया ऐसा है कि 15 से 20 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पंजाब वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है, वो कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन पंजाब को छोड़ के अदर स्टेट के लिए जो प्रोसेस है वो 15 से 20 दिन का ही रहेगा, चाहे आप किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट से हो आप। ठीक है जी, तो प्रोसेस का टाइम जो है वो 15 से 20 दिन रहता है। तो अब अगली बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स का सर ऐसा है कि आपका जो पासपोर्ट का जो आगे पीछे का स्कैन कॉपी लगता है, एक आपकी फ़ोटो लगती है वाइट बैकग्राउंड वाली जिसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। उसके अलावा एक बैंक स्टेटमेंट लगती है जिसमें आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो 3 मंथ्स की होती है, 2.5 लाख के आसपास हो। और एक वैलिड वीज़ा हो आपके पास, या फिर स्टिकर वीज़ा पहले से लगा हुआ हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो कुछ ऐसा। और ये तो हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं अरेंज कर दूंगा। मतलब आप मेरे को सिर्फ अपना एक पासपोर्ट का आगे पीछे का स्कैन कॉपी और एक आप फ़ोटो देंगे मेरे को 80% फेस वाली। ये तो सभी के पास अवेलेबल होता ही है, बाकी सब मैं अरेंज कर लूँगा, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया अब अगली बात करते हैं कि आएंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, है ना। ये भी मोटे मोटे सवाल होते हैं लोगों के, है ना। तो इसमें क्या होगा सर जी कि आप जो है मतलब 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें सारा ही मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको यहाँ तक पहुँचाने की, और आपकी जॉब की, और आपकी जो है वो इमिग्रेशन क्लियरेंस से लेके जहाँ तक जॉब सोशल कार्ड बनवाने तक की, और आपको जॉब लगाने तक की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, वो आपको टेंशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गुजरात से हो, या आप हैदराबाद से हो, या आप तेलंगाना से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आपके ज़ुबान के बंदे, मतलब कई लोग पूछते हैं कि भैया मैं तो गुजराती हूँ तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा, मैं पंजाबी हूँ, मैं मतलब हैदराबादी हूँ, मैं आंध्रा से हूँ। तो सर मेरे पास सभी बंदे हैं, सभी स्टेट के जो काम करते हैं, और सभी अलग अलग हॉस्टल में सेटल्ड हैं। तो अगर आप कहीं से भी हैं इंडिया में, किसी भी स्टेट से, चाहे केरला से, चाहे किसी भी एनी स्टेट से, तो वो मैं आपकी सेटिंग करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जैसे अभी गुजराती आते हैं तो उनकी सेटिंग गुजरातियों के साथ ही होती है, हैदराबादी आते हैं उनकी सेटिंग हैदराबादियों के साथ ही होती है। आपको खाने पीने रहने की कोई भी तंगी जो है वो नहीं आती है, नो प्रॉब्लम। तो अब अगली बात आ गई, जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर जॉब का क्या। तो सर ऐसा होता है कि मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया कि डिलीवरी कंपनी है खुद की। तो आपको जो मैं उसी में दूंगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी प्रॉपर, आपकी रहने की व्यवस्था जो आपके मतलब स्टेट के बंदे हैं उनके साथ हो जाएगी। प्रॉपर 2-3 दिन की ट्रेनिंग होगी, वो बंदा आपको सिखाएगा, आप ही का बंदा, आपकी स्टेट का ही बंदा। ठीक है, तो आप प्रॉपरली इसको ज्वाइन कर सकते हैं जॉब को, वो आपकी टेंशन नहीं है। 5-4 दिन में आपका जो है वो सोशल कार्ड भी बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, तो ऐसी आपको गाड़ी मिलेगी। ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है। ओके, तो ऐसा आपको बैग मिलेगा, ये हेलमेट गाड़ी जिस पे आप डिलीवरी करेंगे, फूड डिलीवरी का काम। ठीक है जी। तो ये हमारे पास गाड़ियाँ हैं सारी की सारी। तो ये 50 सीसी हैं, कुछ 125 सीसी हैं, जो आपको सही लगे आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो भैया अगली बात है सैलरी की। लोग सैलरी के बारे में पूछते हैं। तो सर जी ऐसा होता है कि ये जो डिलीवरी वाला बंदा आप देख रहे हैं पीछे, इसमें जो है वो प्रॉपर, मतलब फिक्स सैलरी कुछ नहीं होती है। इसमें आपकी ड्यूटी जो होती है वो 16 घंटे होती है। तो उस ड्यूटी आप ही की मर्जी है, आप 8 घंटे करें, 4 घंटे करें, चाहे आप पूरे 16 घंटे करें, है ना। तो वो ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कमीशन बेस्ड काम होता है, जैसे इंडिया में जोमेटो का, स्विगी का होता है ना, स्विगी जोमेटो, ये सेम ही चीज़ रहती है। तो अगर आप करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा काम करेंगे, आके डिलीवरी का काम करेंगे, 10 से 12 घंटे ड्यूटी करेंगे। जब आप इंडिया में ही पहले से कर रहे हो तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा है ना कि कैसे काम किया जाता है।
तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बंदे हैं जो आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो और बढ़िया है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आपको इंश्योरेंस भी मिल जाती है गाड़ी की, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए। तो इंटरनेशनल लाइसेंस तो अगर आपके पास नहीं भी है, इंडिया का है टू व्हीलर का, तब भी वो चल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल हो तो बढ़िया है। अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं ऑनलाइन किसी भी कैफ़े से, जो है वो इंडिया में मतलब आप अप्लाई करके 4-5 दिन में आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सैलरी के बारे में भी मैं बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं सैलरी। तो इस काम में मैंने आपको बताया कि सैलरी फिक्स नहीं होती है। हाँ, आप मतलब 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे जो मेहनती बंदा है ड्यूटी करता है, मैं आपको कई नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा मेरे पास जो लड़के काम करते हैं कि वो क्या बना लेते हैं, है ना। तो बाकी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास लड़के काम करते हैं कुछ तो मतलब नया लड़का जो आया था, आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी, तो वो जब नया आया था तो उसने पहले महीने में मतलब कि फर्स्ट मंथ में जो काम किया था वो लगभग 35 से 40 हज़ार का किया था फर्स्ट मंथ में। जो नया लड़का था तो पहले महीने ही आया था। तो अभी उसका अपडेट लूँगा मैं भी, अभी क्या सेव कर रहा है वो। अभी तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सेव कर रहा होगा, क्योंकि अभी उसका एक्सपीरियंस है, आईडी भी अच्छी हो गई है। तो ये जो डिलीवरी का काम होता है इसमें आपको टाइम देना पड़ता है ना, मेहनत होती है सभी की, है ना। तो अगर आप उठेंगे 11 बजे, है ना, तो रात को जल्दी आ जाएंगे तो फिर उसमें क्या बनेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको मैनेज करके रखनी पड़ेगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मैं बात बता दूं कि अगर कोई आना चाहता है, मतलब आता है या कोई बंदा या वैसे भी कोई आ रहा है मेरे थ्रू, मैं ये नहीं बोला कि मेरे थ्रू ही आ रहा है या मैंने बुलाया, या वैसे भी कोई आ रहा है मतलब काम करने के लिए इधर कैसे भी आ रहा है, तो वो अपना जो है वो मतलब +2 का सर्टिफिकेट साथ में लेके आए, अपोस्टाइल करा के। जैसे वो नोटरी से हो जाता है, वो जो लीगल जो होते हैं, वकील होते हैं, जिनको ये अथॉरिटी होती है अपोस्टाइल की, तो वो करा के लेके आए। क्योंकि अगर कल को आपने मान लीजिए यहाँ पर टीआरसी अप्लाई करनी है या टीआरसी लेनी है, या आपका मतलब बनता है, बजट बनता है कि मैं टीआरसी ले लूँ, तो वो उसमें काफ़ी काम आएगा। क्योंकि स्टूडेंट टीआरसी जो है वो 100% जो है वो मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन आपके पास जो +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए अपोस्टाइल किया हुआ, तो वो आप लेके आएँ। अगर आप मतलब अगर आप स्टूडेंट नहीं भी आ रहे, वैसे ही आ रहे हैं जैसे मान लीजिए, तब भी वो ले आएँ, क्योंकि स्टूडेंट टीआरसी जो होती है वो 100% आपको मिल जाती है। और वो मतलब वो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि दूसरी टीआरसी होती है उसमें कई बार होता है कि वो नहीं मिलती, जहाँ मान लीजिए रिजेक्शन आती है, लेकिन स्टूडेंट टीआरसी में ऐसा नहीं होता, वो किसी भी तरह की कोई भी रिजेक्शन वो नहीं आती है। तो वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ रखना चाहिए। और दूसरी बात कि ज़्यादातर लोग आ जाते हैं लेकिन लाइसेंस इंडिया में ही छोड़ आते हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, लाइसेंस अपना अपने पास होना चाहिए। तो वो इंडिया में है तो वो किसी काम का नहीं है, तो इसलिए लाइसेंस और अपना जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है +2 का, वो कैरी कीजिए अपने साथ। हाँ, तो ठीक है भैया, आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो जब मैं फ्री होऊंगा मैं कर लूँगा, मैसेज कर दीजिए। और मैसेज आप हाय हेलो लिखने के बाद सर वॉइस मैसेज किया कीजिए, क्योंकि उसमें समझाना आसान होता है। ठीक है जी, तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।